Hi everybody, this is Ahana Kumra and you're watching me on Hangama Studio. इनका राइज हुआ स्टाइल में लेकिन फॉल हुआ पॉलिटिक्स के ट्रायल में. टुडे ऑन हंगामा स्टूडियो लेट्स वेलकम नन अदर देन अहाना कुमरा. वेलकम. Ara, what a introduction politics के trial में. सही बोला ना लेकिन मैं. बिल्कुल बिल्कुल सही चीज़ बोली. Okay, जैसे मैंने देखा आपको सब रूलर्स ने मिलके वोट आउट किया है. मतलब एक दिल में थोड़ा हार्ट ब्रोकन चुभा तो होगा कि यार मतलब किसी एक ने भी आपको बचाने की कोशिश नहीं की. अहाना, आपको क्या लगता है मुझे उनकी ओपिनियंस मैटर करती हैं? Not at all. नहीं बट नो नॉट एट ऑल आई न्यू मुझे पता था कि उस हफ्ते मैं निकल रही हूँ बिकॉज इट वॉज वेरी एविडेंट जब उन्होंने मुझे 2 बार एक हफ्ते में 2 बार नॉमिनेशंस में डाला तो मैंने कहा अगर 2 बार नॉमिनेशंस में डाला है तो भैया हम ही निकल रहे हैं. सो अब कोई बचाने की कोशिश भी नहीं करेगा. ना मैं कोई ऐसे झगड़े कर रही हूँ ना कलेश कर रही हूँ. मैं सबसे आराम से बातें कर रही हूँ. सब पारिवारिक माहौल बन रहा है. शो में ये नहीं होना चाहिए. शो में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जहाँ कलेश 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 होना चाहिए. सो आई थिंक आई वॉज क्वाइट प्रिपेयर्ड एंड आई थिंक आई वॉज प्रिपेयर्ड टू लीव ऑल्सो. तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो ड्रामा कोशेंट की शो में ज़रूरत थी वो आप शायद आपसे नहीं मिल पा रहा था. नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं करने वाली थी एंड आई वाज क्वाइट क्लियर कि जहाँ ड्रामा की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पर करूँगी. जहाँ पर ज़रूरत नहीं है मैं बेकार में झगड़े नहीं करूँगी. मैं ना इन लोगों को जानती हूँ ना मैं इनसे कभी बात करी है ना मुझे इनको शायद इस शो के बाद कभी मिलना है. जिससे मिलना होगा उससे वैसे भी मिल लेंगे. बट आई जस्ट फील कि आई हैड नथिंग टू डू विद मैनी पीपल इन द शो सो देयर वाज नो पॉइंट इन कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विद पीपल दैट आई हैव एब्सोल्युटली नो ओपिनियन अबाउट. कि आप अर्जुन को जानते हैं पहले से, कुबरा को जैसे आपने टर्म किया उनको बुरा लगा कलीग, इफ़ आई मे तो एक ट्रायो तो आप लोगों का भी बन सकता था देखा जाए तो. आहाना, कुबरा, अर्जुन आपका, लेकिन थोड़ा उलझे हुए बॉन्ड मुझे नज़र आए. सुलझने की कोशिश होती थी दोबारा, फिर आपका और कुबरा का, आपका और अर्जुन का बिगड़ जाता था. तो आप तीनों में व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग इनसाइड? नथिंग वेंट रॉन्ग विद मी एंड अर्जुन. वी वर वेरी क्लियर कि हम लोग दोस्त हैं और हम लोग उस दोस्ती को बरकरार रखेंगे. हम लोग फेक फ्रेंडशिप नहीं कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी फेक फ्रेंडशिप्स चल रही हैं. आप किसी को दोस्त बुलाते हैं अगले दिन पलट कर आप उसी को वोट कर देते हैं, नॉमिनेट कर देते हैं, उसके बारे में बकवास करते हैं. तो मुझे नहीं लगता है कि अर्जुन और मैंने कभी एक दूसरे के बारे में बुराई की या मैंने कभी ऐसी कोई चीज़ कही जहाँ पर मुझे नहीं लगा कि अर्जुन गलत थे. कुबरा का मुझे नहीं पता था वो किस बारे में गुस्सा हैं या किस बात को लेकर खफा हैं. वो आप उनसे सवाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि मैंने इनफैक्ट जब उनसे बोला था कि एज अ फ्रेंड आई एक्सपेक्टेड बेटर तो उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर अ कॉलीग. तो दैट्स रियली हर स्टैंड. हाउ कैन आई कॉमेंट ऑन समथिंग दैट शी इज़ थिंकिंग अबाउट मी. जब वो मुझसे शो के पहले मिली थी, जब पहले दिन मिली थी और उन्होंने वो सिल्वर सूट केस लिया था तो उन्होंने आहानू और पता नहीं क्या क्या मुझसे बोला था. तो आप ये सब मत करिए ना क्योंकि मैं भी वहाँ पर थोड़ी रिस्ट्रेन थी क्योंकि मैं भी उनसे कई सालों से नहीं मिली हूँ. और हाँ ठीक है आप शायद किसी को बहुत सालों तक नहीं मिलते हैं पर अगर आपको मुझसे कोई समस्या है या कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो मैं इस शो को वो मंच नहीं समझना चाहती हूँ जहाँ पर मैं अपना पर्सनल इश्यूज़ या अपना पर्सनल वेंडेटा डिस्कस करूँगी. अगर आपको मुझसे मिलना है, आपको पता है मेरा फ़ोन नंबर क्या है, आप जानते हैं मैं कहाँ रहती हूँ, आप मुझे एक फ़ोन कॉल कर लीजिए. मैं आपको बाहर जाकर अपने सारे मुद्दे डिस्कस कर लूँगी. मैं शो पर ये चीज़ें बोलना कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे दोस्त हो. हम कोई स्कूल में नहीं है, ना हम किंडरगार्टन में हैं, ना ये कोई स्कूल की सिचुएशन स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन रही थी जहाँ पर आई वाज जस्ट लाइक ट्राइंग टू बी लाइक यू आर नॉट माई फ्रेंड बिकॉज वहाँ पर मेरा कोई दोस्त नहीं था. इट वॉज अ वेरी क्लासिक केस. वहाँ पर मेरा सिर्फ एक दोस्त था, अर्जुन. आई बिन वेरी वोकल अबाउट इट. रेस्ट व ऑल पीपल आई वॉज मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. जब आप पहले लोगों से मिलते हैं, मैं एक्चुअली काफ़ी समय लेती हूँ लोगों को ऑब्जर्व करने में. मैं इमीडिएटली दोस्तियों में नहीं घुसती हूँ एंड दैट्स हु आई एम. मेरे आज तक जितने भी दोस्त हैं, ज़्यादातर मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो गर्लफ्रेंड्स हैं क्योंकि मेरे पास बहुत फीमेल फ्रेंड्स हैं. एंड एंड आई हैव बीन फ्रेंड्स विद देम सिंस आई वाज इन किंडरगार्टन. एंड आई हैव फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम कॉलेज एंड आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल एंड मेरी सारी फ्रेंड्स पूरे देश में हैं, पूरी दुनिया में हैं. और मुझे पता है कि जिस तरह मैं उनके लिए झगड़ा करती हूँ या जिस तरह मैं अपनी दोस्तों के लिए खड़ी होती हूँ, मेरी सब दोस्तों को पता है कि यार ये यारों की यार है. और मैं अपने दोस्तों के साथ उतने हक से झगड़ा भी करती हूँ और झगड़े करती हूँ, मुंह पे चीज़ें बोलती हूँ. लेकिन क्योंकि मैं बहुत ही मुंहफट और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, उन सबको मेरे बारे में ये पता है. मैं पहली बार इन लोगों से मिल रही थी और मैं इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ कि मैं मुंह पर चीज़ें बोल देती हूँ और लोगों को अच्छा नहीं लगता है. और मुझे नहीं पता कि लोग किस चीज़ को लेकर ऐंठ के बैठ जाते हैं. तो जब नयन को मैंने बोला था डोंट प्ले द विक्टिम कार्ड, आई डेंट मीन इट इन अ बैड वे. आई केम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लाइक जस्ट डोंट डू इट. यहाँ पर कोई तुम्हारा सगा नहीं है.
वो सब दिखावा, ये सब दिखावा चल रहा है। ये जो तुम धनुषी को सोल सिस्टर, अरबाज को मेरा भाई, ये सब भाईचारा बहनचारा चल रहा था ना, मैंने कहा ये 2 दिन में निकल जाएगा। और ये मुझसे पूछो, क्योंकि मैं डे 1 से अब समझ गई हूँ ये लोग कैसे हैं, क्योंकि मैं बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हूँ लोगों को। मैं नहीं बैठ के लोगों के साथ दोस्तियाँ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर कोई परमानेंट दुश्मनियाँ नहीं करने आई हूँ, मैं यहाँ पर कोई परमानेंट दोस्त बनाने नहीं आई हूँ। हम एक गेम शो में हैं, हम इसको एक गेम शो के दायरे में रखें, हम इसको एक गेम शो के थ्रू, उस ज़रिए से, उस लेंस से देखें, तो हम लोग इस गेम शो को खेल भी पाएंगे और जीत पाएंगे। मैंने कभी ये नहीं कहा अरबाज मेरा दोस्त है। मैंने कहा कि हाँ, वो लड़का खड़ा रहा, जब मेरे साथ कोई नहीं बैठा तब वो लड़का मेरे साथ था। मैंने कभी आज तक नहीं कहूँगी कि मेरा दोस्त है, क्योंकि वो मेरा दोस्त नहीं है। मैं नहीं जानती उसको। मेरी जो बातें हुई हैं उससे, वो इस शो के दौरान हुई हैं। तो अगर आपको किसी के साथ कोई मुद्दा है, हर चीज़ का एक मंच होता है, आपको उस मंच पर उसी चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए और उसके दायरे से आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देन दैट्स अ रेपरकशन यू विल फेस लेटर ऑन इन लाइफ। एंड आई हैव नो आइडिया वो मुझे किस बात से मुझसे खफा हैं, वो ही जाने। अगर वो इस बात को सुलझाना चाहेंगी इन द फ्यूचर लाइक अ मच्योर पर्सन, वी विल टॉक अबाउट इट, बट इफ़ शी डजंट, इट रियली डजंट मैटर टू मी। हाँ ना, आप पर पर्सनल रिमार्क भी किया गया, पर्सनल अटैक, बाली ने आपको पुट्ठी कहा एंड ऑल दैट। तो वहाँ मुझे ऐसा लगा कि हाना अब शी इज़ गोना लूज इट, लेकिन स्टिल मेंटेनिंग द डिग्निटी, यू केप्ट काम। लेकिन गुस्सा तो बहुत आया होगा, आई एम श्योर। गुस्सा आया, लेकिन मैंने ज़ारा अपने ऊपर बहुत काम किया है। और मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में हूँ जहाँ पर आपको कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है। आप जर्नलिज्म में, आपको अगर ये बोलेगा कि कोई आप ख़राब जर्नलिस्ट हैं, तो आप सुनकर लेंगे क्या? तो मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या अगर बाली ने मुझे कुछ बोला, या मैंने बाली के बारे में कुछ बोला तो उसको ख़राब लगा तो उसने उसका रिप्लाई किया। हम दोनों ने एक मर्यादा पार की, लेकिन वही बाली है जिसके साथ बेसमेंट में मैंने खाना खाया है, मैंने न्यूटेला शेयर किया है, मैंने कॉफ़ी बनाई है, उसने मेरे लिए प्रोटीन शेक बनाया है। जब खाना आता था तो डब्बे उठाता था मेरे पीछे, जब खाना आता था तो लंच की प्लेट्स लगाता था, लंच की प्लेट्स उठाता था। उसने इतनी मजाकियाँ चीज़ें कही हैं, उसके बाद हम लोग इतना हंसे हैं। हम लोग ने एक दूसरे को इस दायरे के आगे देखने की कोशिश की, विच इज़ वॉट द फॉर्मेट ऑफ द शो इज़। एंड आई एम ग्लैड दैट आई कुड सी थ्रू द फॉर्मेट ऑफ द शो, एंड आई फील लाइक दैट्स क्लियरली विनिंग इट। बिकॉज अगर आप इस शो को इस दायरे के आगे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अश्नीर हर वीकेंड पे आके एक चीज़ कहते थे कि आप लोग जो पहले सप्ताह में हुआ है वही चीज़ पकड़कर अभी भी बैठे हैं, हम लोग तीसरे सप्ताह में हैं। क्योंकि ये वो शो नहीं है विच इज़ अ स्लो बर्नर, दिस इज़ एन ऑल गन्स ब्लेजिंग, you have to go all out and you have to go all in, and if you think that this is not going to work, say sorry, move on. That was the pace of the show. Unfortunately बहुत लोगों को इस शो का पेस ही नहीं समझ में आया। सो अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आप जो भी बोलिए, मैं भी आउट हुई हूँ, क्योंकि शायद मैंने भी कई दो तीन जगहों पे गलती की है। लेकिन एक चीज़ मैं समझ गई थी इस शो के बारे में, कि आप उन चीज़ों को लेकर नहीं पकड़ सकते हैं। अगर आप उन चीज़ों को लेकर पकड़ेंगे, दिस इज़ अ क्लासिक केस ऑफ चाइनीज़ विस्पर्स, दिस इज़ अ क्लासिक केस ऑफ हु सेड व्हाट अबाउट मी, उसने कैसे मेरे बारे में बोल दिया। तुम आकर वो बात सुलझा लो, और वो बात मैंने कई तरीक़ों से कई लोगों के साथ की है। अब वो उन पर निर्भर करता है, वो लोग कैसे उस चीज़ को लेते हैं और उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं। वो सच्ची उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, एक और ट्रायो है, आदित्य, अरबाज एंड धनश्री। एग्जैक्ट, हाँ। लेकिन वो दोनों अभी भी, आदित्य और सॉरी अरबाज एंड धनश्री तो अभी भी है। आदित्य थोड़े से अभी समझ में उनको ऐसा लग रहा आ रहा है, लेकिन आदित्य और धनश्री को साया कहा जाता है अरबाज का। डिड यू फील दैट कि हाँ वो एक्चुअली मतलब उनके कंधे पर सर रखे, जो भी बोलूँ मैं, मतलब वो चलने की कोशिश कर रहे हैं गेम में। पहले हफ्ते में तो एक्चुअली अरबाज जो बोलते थे सब लोग सुनते थे, क्योंकि वो गेम बहुत स्टडी आई थिंक करके आए थे। तो हम लोगों ने एक्चुअली जोक करना भी शुरू कर दिया था कि अरे अरबाज राइटर है शो का, अरबाज ही लिख रहा है पूरा शो। तो मैं तो उसको फ्रॉम एन इनसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही थी। मुझे नहीं पता एज एन आउटसाइडर ये कैसा दिख रहा था, आप लोग को ये ज़्यादा पता होगा। पर जो चीज़ें अरबाज बोलते थे काफ़ी लोग सुनते थे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ धनश्री और आदित्य ज़्यादा सुन रहे थे। उन्होंने 2 दोस्त बनाए वहाँ पर, जो धनश्री थे और धनश्री थे और आदित्य थे, और वो लोग उनकी बातों से सहमत रहते थे और फिर वो अपना दिमाग नहीं लगाते थे, क्योंकि अरबाज दिमाग लगा रहा था। जब एक इंसान दिमाग लगा रहा है तो 2 लोगों को और दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है। एंड ही वॉज ट्राइंग टू सेव देम अ लॉट एंड ही मैनेज टू डू दैट टिल एवरीबडी गॉट अगेंस्ट हिम एंड गॉट हिम डाउन। पर इसमें
उनको साया बुलाया जाए या क्या बुलाया जाए वो मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर इतनी लेबलिंग हो रही थी, इतनी लेबलिंग। उन लोगों को ज़्यादा पता है कि उनको क्या बुलाया जा रहा था। एंड आई एम श्योर कि जब आदित्य ने समझा कि नहीं अब मुझे अपना सेपरेट, क्योंकि ये अश्नीर 1000 बार आकर कहते थे सेपरेटली खेलो, सोलो खेलो, अकेले खड़े हो, अपनी ओपिनियंस रखो। तो जब ये चीज़ें आ रही हैं तो आज तक क्यों धनश्री अल्टीमेट रूलर की नहीं बनी है? क्योंकि उनको कभी किसी ने देखा ही नहीं उनकी अपनी खुद की ओपिनियन रखते हुए। जो अरबाज कहती थी वो उसमें हाँ में हाँ मिलाती थी, वो अभी भी शायद वही कर रही हैं, मुझे नहीं पता। बट यू नो ऑनेस्टली अगर आप अपनी ओपिनियंस आगे नहीं रखेंगे और आप सबकी ओपिनियंस पर अपना ज़्यादा ध्यान देंगे तो फिर आप गेम में पीछे ही रहेंगे। लेकिन अरबाज और धनश्री की दोस्ती को बाहर बहुत अलग तरह से देखा जा रहा है। एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है जहाँ पे अरबाज कह रहे हैं कि तुम क्यों सबको वैसा फ्रेंड वाला हक करती हो, साइड वाला हक करो, सीधे वाला हक मत करो। मतलब लिटरली यही बोला है उन्होंने, कोट किया है। तो थोड़ा अलग एंगल से देखा जा रहा है। यू बीइंग द इनसाइडर, डिड यू फील एनीथिंग कि ऐसा कुछ मतलब उनके बीच में है, या इट्स प्योर दोस्ती? आई डोंट थिंक देयर वाज एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम फ्रेंडशिप बिटवीन द टू ऑफ देम। मैंने काफ़ी क्लोजली उनको देखा है। अब वो लोग घंटों एक दूसरे से बातें करते हैं, घंटों, और एक साथ बैठे रहते हैं हमेशा और बहुत बातें करते हैं। मुझे नहीं पता वो क्या बातें करते हैं, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट आपके पास कितनी बातें करने के लिए। बट क्योंकि वो लोग शायद एक दूसरे को नहीं जानते हैं, वो शायद अपनी बातें उससे कहती है एंड शी फील्स कंफर्टेबल कन्फाइडिंग इन टू हिम इन द सेम वे आई फील लाइक ही फील्स कंफर्टेबल कन्फाइडिंग इन टू हर। सो मेरे हिसाब से फ्रॉम द लेंस दैट आई सॉ, आई थॉट इट वॉज प्योर फ्रेंडशिप। दुनिया अब उसको जैसे भी देखे उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकती। ऑल्सो क्योंकि मैं पेंट हाउस में सिर्फ 1-1.5 हफ्ते रही थी, उसके बाद मैं नहीं थी वहाँ पर, तो मुझे नहीं पता कि वो फ्रेंडशिप कैसे देखी गई है, किस लेंस से देखी गई है। पर जहाँ तक मुझे पता है 1 हफ्ते के पहला हफ्ता और वो जो 2-3 दिन जो मैं वहाँ पर थी, जब तक अर्जुन ऊपर आके मुझे यमराज की तरह नीचे नहीं लेकर गए, तब तक मुझे पता था कि इट वॉज बीइंग शोन इन द लेंस ऑफ फ्रेंडशिप, इन माई ओपिनियन। हाँ ना, आप लास्टली ये शो के ज़रिए मैं कहूँ रियलिटी शोज़ का खाता खुल गया है ना? तो भरमार है रियलिटी शोज़ की। आई एम श्योर आपको ऑफ़र हुए होंगे, रिजेक्ट भी किया है आपने, लेकिन इसके बाद क्या कोई रियलिटी शो में आना आप अब स्टेप इन कर सकती हैं? अगर आप मुझे देखना चाहेंगे तो मैं डेफिनेटली एक स्किल बेस्ड रियलिटी शो करूंगी। अगर मान लीजिए खाना बनाने का रियलिटी शो है, मजाक करने का रियलिटी शो है, अगर स्किट्स करने का रियलिटी शो है, स्टंट्स करने का रियलिटी शो है, ना खतरों के खिलाड़ी है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मेरी मीटिंग इस साल उन प्रोडक्शन हाउस के साथ उसी के लिए हुई थी एंड देन दिस शो हैपेंड। बट क्योंकि मैंने पिछले 5 सालों से आई थिंक उनके दूसरे रियलिटी शो को तो बहुत मना किया है। बट हैविंग सेड दिस, अब एक चीज़ मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि कैप्टिव रियलिटी बहुत डिफिकल्ट होता है। आई हैव इमेंस अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट जो लोग 5 महीने 3 महीने अपने लव्ड वन से बिना मिले एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो बहुत ही वाइल है, बहुत ही टॉक्सिक है। इट टेक्स अ ह्यूज टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ। सो ऑल्दो आई नो कि आप लोग रियलिटी शोज इसलिए करते हैं कि आप लोग को इंस्टेंट फेम मिल जाए, लोग शायद इसलिए करते हैं। बट आई फील दैट अपनी मेंटल हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। एंड आई थिंक फॉर द मेकर्स ऑल्सो ये जगहें, यू नो, बिकॉज नाउ वी आर इन 2025, ये रियलिटी शोज 20 साल पहले शुरू हुए थे। आई थिंक इन रियलिटी शोज को एक ह्यूमन तरीके से देखना चाहिए, बिकॉज द वर्ल्ड हैज मूव टूवर्ड्स अ लॉट ऑफ वायलेंस एंड आई डोंट थिंक वी नीड मोर ऑफ दिस वाइल्ड स्टफ ऑन टेलीविजन। थोड़ा इसको ध्यान में रखते हुए रियलिटी शोज को थोड़ा और ह्यूमन बनाना चाहिए। दैट्स ऑल आई कैन से। जाते जाते टू ऑल योर फैंस, टू ऑल राइज एंड फॉल फैंस, क्या कहेंगे? क्योंकि प्यार तो आपको मिला, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी होती है, बैकलैश भी होता है। आई थिंक पवन सिंह से जो भी झगड़ा हुआ उसके टाइम पे आपको मैंने देखा काफ़ी थोड़ा बैकलैश मिल रहा था। लेकिन टू ऑल योर फैंस एंड शो के फैंस क्या कहेंगे? अब क्योंकि आपने पवन जी के बारे में बोला है तो मैं ये भी कहूँगी कि पवन जी एक अकेले कंटेस्टेंट हैं उन 15 कंटेस्टेंट्स में जिन्होंने आके मुझे सॉरी बोला, और वो उनका बड़ापन है, क्योंकि वो दिखाता है उनको एक ऐसे दायरे में जहाँ पर वो दिखाते हैं, वो मैं उनको देखती हूँ एक ऐसी लाइट में कि उन्होंने ज़िंदगी इतनी जी है, उन्होंने ज़िंदगी इतनी देखी है कि उनको ये नहीं लगता कि वो छोटे या बड़े हो जाएंगे किसी को सॉरी बोलकर। अगर उन्होंने एक साथी होने का, एक मित्र होने का हाथ बढ़ाया है तो वो हाथ मैंने लिया है, और वो उनका बड़ापन है। मैंने भी उनको सॉरी बोला और हम लोगों ने गले मिलकर वो बात पीछे रख दी है। बट मुझे पता है कि राइज एंड फॉल में टीआरपी पवन सिंह की वजह से आया है, क्योंकि वो एक पावर स्टार हैं, और मैं उनको एक बहुत ही अलग लाइट में देखती हूँ अब, क्योंकि अब मैं शो से बाहर निकली हूँ और मुझे पता है कि हमारी ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा बड़ी है।
इस शो को देखने के लिए, इसे प्यार देने के लिए, इसे नंबर 1 शो बनाने के लिए आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता था कि मैं इस साल के इतने बड़े रियलिटी शो का हिस्सा बनने वाली हूँ। मेकर्स को हार्दिक शुभकामनाएं, स्पॉन्सर्स को हार्दिक शुभकामनाएं, सब कंटेस्टेंट्स को बढ़ते जा रहे हैं, वो हमेशा हमें सुनाया जाता है हर वीकेंड पर। बट हर कंटेस्टेंट को मैं ये बोलूँगी, कंग्रेचुलेशंस, ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो इट्स अ वेरी टॉक्सिक एंड अ वाइल्ड प्लेस, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट शो फॉर ईच वन ऑफ यू, एंड मुझे लगता है कि आप सब लोग बहुत ब्रेव हैं कि आप लोगों ने एक ऐसा फॉर्मेट किया, एंड आप लोगों ने, यू नो, आई फील दैट क्लियरली एवरीबडी इज अ विनर फॉर मी, बिकॉज दिस इज अ वेरी 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 हार्ड एंड अ वेरी डिफिकल्ट शो फॉर ऑल ऑफ अस। एब्सोल्युटली। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच अहाना, एंड आई रियली होप कि हम दोबारा मिले कोई अच्छे रियलिटी शो की ओपनिंग पे, है ना? हम अच्छे शो की, अच्छी फिल्म के लिए मिले फॉर श्योर। थैंक यू सो मच।